इससे पहले हमें चिन्ह परिपाटी की थोड़ा सा जान ले, ठीक है। तो क्या होता है यक्षान चिन्ह परिपाटी, ये हम लोग बातें करें बहुत बढ़िया से। चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे तक कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए परिपाटी की आवश्यकता होती है। सब चीज ठीक है, हाँ। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे का या दर्पण के पीछे बनता है। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। उसमें कुछ नहीं देना, चिन्ह परिपाटी को बस रूल याद रखना है। ये 4 गो याद रखो बस। कोई एक पॉइंट ले लो, समझो सामने खड़ा है, उसके दाहिने तरफ जिधर जाएंगे क्या कहलाएगा, दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में, बाएं तरफ उसके आएंगे लेफ्ट साइड आते जाएंगे तो क्या होगा, माइनस। ऊपर जाएंगे जितना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्लस में, और नीचे खाई की तरफ जाएंगे तो माइनस में। ठीक, दाएं तरफ जाए इस तरह, इस ऐसे खड़ा होकर नहीं देखना किधर दाएं हो रहा और पीछे सवाल है, नहीं। जो लिख रहा है कॉपी तो कॉपी सामने होगा, ऐसे ही नहीं लिखेगा सामने। तो ये दाएं, इधर दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ इधर माइनस, ऊपर सिर की तरफ प्लस और नीचे पैर की तरफ माइनस। ठीक, बस ये 4 चीज याद रखना है। जो दर्पण दे, क्वेश्चन है तुम्हारा एक अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये दर्पण में ये बनेगा दर्पण सूत्र, तुमको याद है, पहले बताओ क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये तुम्हारा दर्पण सूत्र है, ठीक है। इसमें f क्या है, फोकस दूरी, ये f है फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। बस यही ध्यान रखना कि इसका जो वैल्यू आएगा इसमें दिया नहीं जाएगा प्लस माइनस में, हमें पहचानना है कैसे। तो जो दर्पण दिया, कौन से दर्पण दिया, अवतल दर्पण, बस ध्यान रखना। ये अवतल दर्पण हुआ, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये बीच वाले को P बोलेंगे ना, ठीक है। अब यही समझो, यहाँ पे मान लो खड़े हैं ऐसे, इधर साइड का क्या कहलाएगा, प्लस, इधर साइड का माइनस, ठीक है। ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब देखो इसका फोकस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, आर, वक्रता, ठीक है। ये सॉरी सी होता है ना वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आप सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, ये किधर साइड में है, एफ किधर साइड में है, इधर साइड में है। तो एफ का वैल्यू कुछ भी है, प्लस में दिया, कैसा भी दिया रहा, हमें किस में लिखना है उसको, माइनस में, ठीक है। प्रतिबिंब, पहले आते हैं वस्तु। तो वस्तु किधर रखते हैं, हमेशा दर्पण के सामने, इधर ही रखते हैं ना, दर्पण के सामने। या अवतल दर्पण है, ये ध्यान रखना, कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, प्रतिबिंब हमेशा बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड रहेगा, उसके सामने ही, इधर ही। और सॉरी प्रतिबिंब बोल रहा हूँ, वस्तु किधर आएगा, लेफ्ट साइड ही, ठीक है। वस्तु किधर आएगा, लेफ्ट साइड। और यह वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए, कभी प्लस में भी होता है और कभी देखो दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बनता है और कभी दर्पण के आगे भी बनता है अवतल दर्पण में। तो जब आगे बना तो माइनस और पीछे बना तो प्लस, बस इतना ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या कह दिया है पहले वो लिख लेते हैं। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिखना, एफ बराबर कितना दिया है, 20। एफ से फोकस दूरी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन वो तो प्लस में दिया है, हम देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है, इधर होता है। तो ये किस में होगा, यही उत्तल दर्पण होता तो इसका फोकस इधर साइड में होता है, लेकिन वस्तु इधर ही रखते हैं। तो इसका फोकस किस में होगा, उत्तल का प्लस में, अवतल का फोकस
किसमें होगा? माइनस में। माइनस में होगा। ठीक है। और क्या दिया है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है। बिंब यानी एक वस्तु रखा गया है। वस्तु यानी यू। यू को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी। कितना दूर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब ये बताओ वस्तु किस में होगा? वस्तु दूरी अवतल दर्पण में माइनस। बस हम अपने से माइनस लगाएंगे। ठीक है। अब क्या कहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ प्रतिबिंब बना है, आगे बना, पीछे बना, कितना दूर बना, कैसे बना, इसकी प्रकृति, पीछे बना आगे। ठीक है। एवं आवर्धन बताना है। क्या बताना है? आवर्धन। आते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। किससे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले भी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? भी। बाकी हम जो भी निकालना होगा एम, आवर्धन, ये सब सबसे पहले कैसे निकालेंगे? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से। ठीक है। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, होता है। अगर यहाँ माइनस लगा दूं प्लस की जगह तो कौन सा सूत्र बनेगा? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। क्या बनेगा? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। ये ऊपर 1 है तो 1 ऐसे ही सेम लिख देंगे। ठीक है। एफ कितना आया है? माइनस 20 बराबर है तो बराबर, ऊपर 1 है तो, और भी पता नहीं है ऐसे छोड़ दो, बी के भी प्लस है तो यू कितना है? ऊपर 1 यू की जगह सेम, इसके जगह नीचे यू है तो नीचे लिखेंगे कितना? माइनस 10। ठीक है। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर ये 1/v, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये नीचे लिखा रहा है, ऊपर लिखा रहा है, चाहे बीच में लिखा रहा है। ठीक है। सबको इसमें करके प्लस माइनस माइनस ये 1/10। अब ये माइनस में बराबर के इधर आया तो प्लस में। प्लस में माइनस 1/20 इक्वल, सॉरी बराबर के इधर आया तो प्लस में 1/10 इक्वल 1/v। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ यक्षान? यस सर। नो सर। हाँ तो नो सर तो जोर से बोलो ना। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। आते हैं ये दोनों कैल्शियम होगा तो कितना आएगा? 10-20 कैल्शियम 20, 10-20 कैल्शियम 20। कौन वाला भी याद है? ठीक है। 20 का टेबल कितने बार पढ़े तो 20 है। एक बार तो ऊपर वाला का भी एक बार पढ़ो, कितना आएगा? 1। आगे माइनस है तो माइनस, प्लस है फिर प्लस दे देंगे। 10 का टेबल कितना बार पढ़ा तो 20 है। 2 ऊपर वाला का भी 2 बार पढ़ो, 1 का 2 बार पढ़ेंगे 2 बराबर 1/v। ये कितना होगा? 1। कैसे? प्लस माइनस माइनस 2 में से एक जगह 1 बचेगा, नीचे 20 होगा। तो प्लस में कहाँ लिखा है? कहीं की 2 बड़ा है, 2 के आगे प्लस लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी गुना। v में 1 से गुना करेंगे तो v हो जाएगा, और 20 में 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? अब ये बताओ, मैं v किस में आया? प्लस में आया है ना? हाँ। तो अवतल दर्पण जब बनाया था, ठीक, तो किधर का साइड प्लस वाला होता? इधर साइड प्लस वाला था कि इधर साइड? ये प्लस वाला था। हाँ। कहने का मतलब प्लस में आया तो प्रतिबिंब कहीं इधर ना बनेगा जी। प्रतिबिंब इधर बनेगा। अगर माइनस में आता तो प्रतिबिंब किधर बनता? इधर। ठीक है। अब आगे निकालते हैं जो कहा है। अब इसका लास्ट में बता देंगे क्या होगा। आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्धन। आवर्धन बराबर में क्या होता है? अब m बराबर माइनस v बटा माइनस यू। ये नया फॉर्मूला बना रहा है ये तो। हाँ? वही जो अल्तमस के बगल बैठा है। क्या नाम है? बताओ। यक्षान। हाँ? क्या होता है? m बराबर
माइनस v बाई u। माइनस v बाई u अगर माइनस हटा दूं तो लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हाँ, वही नहीं, लेंस का लेंस के लिए आवर्धन, हाँ लेंस के लिए हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये m का m हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। ठीक है, ये v कितना आया है, माइनस है, 20 का 20 लिख दे, v आया है। नीचे u कितना आया है, माइनस 10। माइनस। ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा। माइनस माइनस खत्म, और कितने बार में, 2 बार में। 2 बार में। तो m बराबर 2 2, m बराबर 2। अब लास्ट में लिख देना है, क्या लिखना है, अतः में प्रतिबिंब की स्थिति। और जो पूछा है, पहले पूछा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले पूछा है, तो स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, प्लस में, तो दर्पण के पीछे कितना दूर, 2 गुना। दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे बनेगा कितना दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अगला क्या पूछा है, प्रकृति। क्या पूछा है, प्रकृति। ठीक है, तो अगर पीछे बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक कहें या आभासी कहें, काल्पनिक कहें या। आभासी। जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो वो सीधा होता है कि उल्टा, सीधा। तो काल्पनिक हुआ कैसा बनेगा, सीधा। सीधा। ठीक है, और क्या पूछा है, आवर्धन। तो आवर्धन कितना आया है, 2 2 गुना उससे बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, 2 गुना। तो आवर्धन कितना आया है, 2। 2 आया है ना। जी आवर्धन यानी 2 गुना क्या होगा, 2 गुना बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा वस्तु से। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ठीक है, तो दिमाग में घुस गया। चलो देखो, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको समझा जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है ये देखेंगे, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग वो अवतल दर्पण देखेंगे, इस बार किस दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, इधर उत्तल दर्पण फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र इधर होता है, यानी किधर साइड, राइट साइड, दाहिने तरफ। किधर होता है, दाहिने तरफ की सब दूरियां किसमें होती है, प्लस में। बाएं तरफ की सब दूरियां माइनस में। और वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो या, तो किधर रखी जाती है, दर्पण के सामने माइनस में, बाएं तरफ। किधर रखी जाती है, बाएं तरफ। बाएं तरफ, इधर साइड। कभी भी वस्तु दोनों दर्पण में। ठीक है, यानी यू को बोलते हैं क्या, वास्तु दूरी। तो वास्तु दूरी किस उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, माइनस। ठीक है, क्या होगा, माइनस। ठीक है, और फोकस क्या होगा, प्लस। प्लस। तो आओ बनाते जाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हुए भी इधर साइड होता है ना, जी तो ये किसमें होगा, ये भी माइनस में, भी किसमें होगा, माइनस में। ठीक है, प्लस में। इधर तो प्लस। हाँ, तो इधर साइड क्या होगा, प्लस में। प्लस में। अगर इधर और अवतल दर्पण में क्या होता, माइनस। ठीक है, आते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना दिया है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, और क्या दिया, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंब। बिंब यानी वास्तु दूरी। वास्तु दूरी को किससे लिख ले रहे हैं, माइनस यू में। से। अब ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। माइनस में। ठीक है, जी आते हैं, पहले भी निकालेंगे, फिर अच्छा
एक और चीज, भी निकालेंगे उससे पहले एफ तो इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? F बराबर R/2 एफ बराबर R/2 R/2, ठीक है। अब ये एफ बराबर आर कितना है? 20 20, नीचे 2, तो कितना होगा एफ बराबर? 10 एफ बराबर 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। एक तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्लस में आया ना, ठीक है। ये क्यों आया कि इधर एफ है वो ग्रीस में होता है हमेशा, प्लस में ही रहेगा, ठीक। आगे आते हैं। अब एफ मिल गया, यू पता है, तो दर्पण सूत्र से क्या निकालेंगे? भी दर्पण सूत्र से क्या होता है ये दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u, ठीक है। ये 1 का 1 पर हो गया। एफ कितना दिया है? आया है हमारा 10। एफ कितना आया है? 10 बराबर 1 को 1 भी कितना आया है? भी नहीं दिया है, निकालना है। प्लस 1 का 1 यू कितना दिया है? माइनस सेम वही बाटा का जोड़। ये 1/10 है इक्वल ये 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/12। ये पूरा ये माइनस में है, बराबर किधर आया? तो प्लस में 1/10 प्लस 1 यानी 1/10 प्लस 1/12 बराबर 1/v। 10-12 का एलसीएम कितना होगा? 10-12 का 60 होगा। कितना होगा? 60। 10 का पारा कितना बार पढ़ोगे तो 60 आएगा? 6। तो ऊपर वाला का भी 6 बार पढ़ो, एक का 6 बार पढ़ेंगे तो 6, बीच में प्लस है तो प्लस। 12 का कितना बार पढ़े तो 60 आएगा? 5। तो ऊपर वाला का भी 5 बार पढ़ेंगे, 5 कितना होगा? 11 नीचे 60 बराबर 1/v। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा भी बराबर ही हमें निकालना है ना। देखो 1/v है तो पलट दो, पलट देंगे तो क्या होगा? v बराबर पलटेंगे तो भी आएगा। जब उधर पलटे हैं तो इधर भी पलटेंगे। 60। अब 10 मालूम में आए जितना है, पलट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या निकालना है? हम आवर्धन, इसमें आवर्धन भी निकालना है। तो आवर्धन क्या होगा सूत्र? n बराबर -v/u। सिर्फ एक ही है क्या इसमें? बाकी यहाँ चुप है। आवर्धन क्या होगा? m बराबर -v/u। फिर एक बोला ये भी चुप होता था, एक बोलता है m बराबर -v/u, ठीक है। v हमें आ गया, कितना है v? 60/11। क्या है? 60/11। v आया 60/11 माइनस 60/, फिर 12 से बाटा देंगे इसकी, ये वाला बाटा। नीचे u है, ये कितना है? -12 माइनस 12। अब इसको देखो, सबसे बड़ा ये सब कैसे करेंगे? m बराबर ये कितना है? -60/11, ठीक है। अब ये नीचे है ना बाटा में, यानी इसका मतलब भागा ही हुआ ना। भागा इसे लिख दो, माइनस क्या लिख दो? 12। फिर m बराबर से में लिखो, और ये भागा किसमें चेंज करो? मल्टीप्लाई। कितना आएगा? भागा को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो नंबर क्या होता है? पलट जाता है। नंबर क्या होता है? पलट जाता है, ठीक है। अब कटा दो। 12 का पहाड़ा एक खाली पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। ये माइनस माइनस भी खत्म, प्लस हो गया, ठीक है। तो m बराबर कितना आया? 5/11 5/11। तो लिख देंगे कितना? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। ठीक है। और क्या होगा? काल्पनिक काल्पनिक होगा, सीधा सीधा होगा,
और आवर्धन कितना गुना होगा 11 5/11 गुना। ठीक है, बस नोट कर दो।